परंतु सर्प आदिकों करके रज्जु में बंध का आरोप करना अति हास्य है। जैसे स्वप्न के अहंकार आदिक स्वप्न दृष्टा को नहीं बांधते, स्वप्न दृष्टा को तो नहीं बांधते। अब देखो रस्सी के अंदर सांप दिख रहा है कल्पित, है ना, रस्सी को वो बांध नहीं सकता कल्पित सांप। अब देखो वो जो कल्पित सांप है वो भी नहीं हानि दे सकता किसी को। अब ऐसी वो कह रही हैं आत्मा के अंदर जो भी अहंकार आदिक हैं फिर कैसे दखल करेंगे, है तो ये कल्पना सारी, जैसे रस्सी के अंदर सांप की कल्पना है, ऐसी आत्मा के अंदर ये सारा अहंकार है ना, मैं मेरा, ये कल्पित है, किंतु नहीं करेंगे। यद्यपि जैसे व्यवहार के आकाश को महान बलवान वायु अग्नि जल आदिक भी शोषण दहन गलाना आदिक नहीं कर सकते, तथा देवता दैत्य राक्षस आदिक महान बलवान भी इस सूक्ष्म आकाश को रज्जु से व किसी अन्य साधन से पूर्व तथा वर्तमान काल में नहीं बांध सके। आकाश को किसी ने बांधा है? कोई बांध सकता है? चाहे वो देवता हो चाहे वो राक्षस हो। तो तुच्छ जीव आकाश को बांधेंगे, इसमें क्या कहना। जो भूताकाश के बांधने का उद्यम करेगा तो निष्फल होगा, है ना। भूताकाश, अब एक होता है मठाकाश, महाकाश, भूताकाश। जो मठाकाश होता है ये कमरे का, है ना, जो भूताकाश होता है, हाँ जी, हाँ, जो इन पांच भूतों के अंदर है ना, जो मनुष्य के अंदर है ना, ये हो गया महाकाश जो बाहर है। अब इस आकाश को किसी ने बांधा नहीं, तीनों आकाशों, ना कोई इसको बांध सकता है। जो भूताकाश के बांधने का उद्यम करेगा तो निष्फल होगा, क्योंकि आकाश स्वरूप से निर्बंध है। आकाश का कोई आकार ही नहीं है, बांधा तो उसी को जाएगा जिसका आकार होगा। तैसे ही यह भूताकाश भी जिस मुझ चैतन्य के पास समेरु पर्वत के समान अति स्थूल है, तब ऐसे अति महान सूक्ष्म मुझ चैतन्य साक्षी आत्मा को तुच्छ पांच भूतों के कार्य अहंकार आदि व पांच विषय व पांच भूत कैसे बांध सकेंगे। वो क्या कह रहे हैं मैत्रेय जी, भी आकार के अंदर मैं जरूर हूँ, है ना, पर मैं कैसा हूँ, आकाशवत, है ना। जैसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता, ऐसे ये पांच भूतों के कार्य मेरे को नहीं बांध सकते, किंतु नहीं बांध सकेंगे। जैसे देवता दैत्य राक्षस मनुष्य आदिक जीवों का ही आपस में बांधना और ना बांधना होता है। अब क्या कहते हैं, देवता, है ना, देवता को भी बीच में ले लिया ना, क्योंकि वो भी आकार के अंदर है। देवता हो गए, दैत्य हो गए, राक्षस हो गए, मनुष्य हो गए, आकार के अंदर है। भी ये जीव भी आपस में बांध सकते हैं और छूट सकते हैं, भी बंधन खुल सकता है इनका, आकाश का नहीं। जो आकार के अंदर होगा ना उसको ही बांधा जा सकेगा। तैसे ही अहंकार आदिकों का ही आपस में बंध मोक्ष होता है। अब जिसके अंदर अहंकार होगा, अब जिसको अहंकार होगा तो मतलब उसको होगा मैं बंधन में हूँ, है ना। अब मैं बंधन में हूँ तो बंधन से छूटने के लिए मोक्ष चाहिए, तो वो पुरुषार्थ करेगा। अब वो पुरुषार्थ कैसे करेगा,
जैसे हम संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, है ना, भौतिक पदार्थों को लेने का पुरुषार्थ करते हैं, वो इनको भी ऐसे ही लेगा। अब वैसे देखा जाए तो मोक्ष तो हमें स्वतः सिद्ध है ना, मोक्ष तो हमें स्वतः सिद्ध है, हमें बंधन तो है नहीं। हम पर कहते क्यों हैं मैं बंधन में हूँ, मेरे को मोक्ष चाहिए। शरीर पे बैठ के कहती हैं और अपने आप को हमने बंधन वाला समझा हुआ है ना। है समझ की बात, कोई और दूसरी बात नहीं है। अगर हमारी बुद्धि ये दृढ़ता कर लेती है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, तो फिर बंधन तो है ही नहीं उसमें। पर दृढ़ता करेगी तब, और जब ये दृढ़ता होगी कि नाम रूप आकार वाला मैं मान रही हूँ, मैं उपाधि में मान रही हूँ अपने आप को, माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, अगर ये मानती हूँ तो फिर मोक्ष चाहिए। जब मैं ये नहीं मानती फिर मोक्ष की ज़रूरत है नहीं, फिर तो मोक्ष की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं, आकाश के समान अति सूक्ष्म मुझ चैतन्य साक्षी आत्मा का बंध मोक्ष नहीं होता। ये सारा ना मैत्रेय जी बोल रहे हैं, ये सारा मैत्रेय जी कह रहे हैं भी मैं उस आकाशवत सूक्ष्म वैसा ही हूँ, सूक्ष्म चैतन्य साक्षी आत्मा का मेरे में बंध मोक्ष है नहीं, किंतु मैं चैतन्य नित्य मुक्त हूँ, परंतु कथा ध्रुव की कहो। अब देखो, जब वो नित्य मुक्त है तो किसी कथा की ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार वो ये कह रहे हैं तो यहाँ से क्या हम समझते हैं? हाँ, कहने मात्र है, वाणी मात्र है, नहीं। ये देखो, ये जैसे हमने सुन लिया और सुना दिया, है ना। अगर जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं ना, जैसे ये मैत्रेय जी बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हमारा स्वयं का अनुभूति है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी कथा कहानियों की ज़रूरत नहीं है। जब है ही हम, है ना, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से ये पकड़े जाते हैं, परंतु कथा ध्रुव की कहो। प्राशर ने कहा कथा ध्रुव की यही है कि जान आप सहित सर्व हरि है। बार बार वो एक ही बात बोलते हैं, है ना, हमें वही समझना है कि हम वही हैं। अब वार्तालाप ध्रुव और वामदेव जी की चल रही थी, है ना। अब वामदेव जी ने कहा, हे ध्रुव, तेरा स्वरूप क्या है? ध्रुव ने कहा, जो मन वाणी के कथन चिंतन में आता है सो मेरा स्वरूप नहीं, सो रूप जगत का है। जो मन वाणी के कथन में आता है तो वो रूप हो गया, है ना। वो रूप किसका है? जगत का, संसार का। इससे जब मन का सात्विकी व राजसी व तामसी कोई फूरना नहीं फूटता, तीनों गुणों से रहित जब कोई भी फूरना नहीं आ रहा, उन्हें जिस काल में मन का कोई राजसी व तामसी व सात्विकी फूरना फूटता है, एक काल में नहीं फूट रहा, दूसरे काल में फूट रहा है, पुनः फूट कर नष्ट हो जाता है, पुनः उदय होता है, पुनः उदय होकर नष्ट हो जाता है। मन रूप फूटने की तीनों अवस्था को जो निर्विकार निर्विकल्प साक्षी चैतन्य आत्मा है, जो तीनों अवस्थाओं को जो जानता है, ठीक है, जो तीनों अवस्थाओं को, देखो फूटना आया, चाहे वो सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी, वो फूटना आ रहा है, और जो उसको जान रहा है, वो जानने वाला मैं हूँ,
वो जानने वाला वही आत्मा साक्षी है, सो मेरा रूप है, वही मेरा स्वरूप है, मैं वही हूँ। हम क्या करते हैं, हम मिल जाते हैं कहाँ पर, फुरने के सामने, पता नहीं चलता है ना। कई बार तो ऐसी हो जाती है स्थिति, हम उसके साथ मिल जाते हैं। और यह नाम रूप जगत स्वप्न जगत के समान मिथ्या है। ये अब वामदेव जी ध्रुव को बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ध्रुव को भी, जब हे ध्रुव तेरा स्वरूप क्या है। ध्रुव ने कहा जो मन वाणी कथन चिंतन में आता है वो मेरा रूप नहीं है, ठीक है। जो इसको जानता है वही मेरा स्वरूप है, और जो बाहर का है वो जगत है, वो जगत का रूप है। जो मन वाणी कथन में आता है वो जगत का है। अब देखो अब क्या कह रहा है ध्रुव, सो मेरा स्वरूप है, किसको, जो साक्षी चैतन्य है, जो फुन्नों को जान रहा है। वामदेव ने कहा जब सर्व गोविंद है तब बीच में कुछ मिथ्या कुछ सत्य, यह भेद क्यों कल्पना करता है। अब वामदेव जी उसको और ऊपर ऊंचा कर रहे हैं ध्रुव को, क्या कह रही हैं, जब सारा ही गोविंद है ना, आप सहित जब सर्व गोविंद है तो मिथ्या और ये कल्पना क्यों तू कर रहा है ना। तो उसको भी तो वही जान, विधि पक्ष पे बिठा रही है। ध्रुव ने कहा जब सर्व गोविंद है तो भेद कल्पना भी गोविंद है। अगर मैं भेद कर रहा हूँ तो वो भी गोविंद है। इससे भजन से क्या प्रयोजन है। मैंने कहा हे ध्रुव सर्वदृश्य जगत भजन परमात्मा ईश्वर का करते हैं। अब वामदेव जी क्या कह रही हैं कि जितना भी दृश्य जगत है ना, सारा उस परमात्मा को गा रही हैं। कैसे, साक्षी रूप से, और उनको कोई चलाने वाला है ना। वो बिना उस परमात्मा के तो ये सृष्टि नहीं चल सकती ना। तो मतलब पीछे वहाँ तक आधार तक लेके जाना चाह रहे हैं। भी तू देख, तू सोच, बुद्धि से विचार कर, ऋतुओं को कौन बदल रहा है ना, बदल रही है ना। मौसम के अनुसार सब्जियां फल कौन भेज देता है। तो वो ये विचार करने के लिए कह रहे हैं ध्रुव को भी, ये सारा जितना भी दृश्य जगत है ये सारा उस परमात्मा का ही भजन कर रहे हैं, उसको गा रहा है। मैंने कहा हे ध्रुव सब दृश्य जगत भजन परमात्मा ईश्वर का करते हैं, उसी को अल्लाह खुदा भी बोलते हैं। सो परमात्मा ईश्वर सतचित आनंद स्वरूप है तथा सर्वव्यापी अंतर्यामी है। अब देखो अंतर्यामी पे आ गए। पहले बाहर दिखाया, ब्रह्मांड के अंदर दिखाया, वो सारा भजन जितना भी बाहर का है, सारा जगत उस परमात्मा का भजन कर रहा है। अब कह रहे हैं वो परमात्मा वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी का क्या मतलब है कि ये हमारा शरीर जो जड़ शरीर है ये भी उसी का भजन कर रहा है ना, ये भी उसी का ही भजन कर रहा है, क्योंकि अंदर वो बैठा है। अब कैसे नेल बढ़ जाती हैं, बाल बढ़ रही हैं, है ना। अब जैसे ये बाल बढ़ते हैं सिर वाले, वैसे ये पलकें नहीं बढ़ती हैं, तो ये भी बाल आईब्रो वैसे नहीं बढ़ते जैसे ये बढ़ रही हैं। पीछे से कोई नियामक बैठा हुआ है ना, कैसे वो सारा वेस्टेज मटेरियल साइड कर देता है, अलग से कर देता है वेस्टेज मटेरियल। कोई है करने वाला, है ना। वो देखो वो बैठा परमात्मा अंतर्यामी देवता, वो सारा कर रहा है इस जगत को, बाहर ब्रह्मांड में भी कर रहा है, समष्टि में भी, इस व्यष्टि के अंदर भी
वही चला रहा है। मतलब भजन हमें वही करना है, वही ये सारे उसी का ही गुणगान कर रहे हैं जितने भी दृश्य पदार्थ हैं। हमें बस विचार करना है, हमें समझ में आए, हमारी बुद्धि के अंदर बैठ जाए। वो कह रहे हैं ईश्वर सत्यचित अनंत स्वरूप है तथा सर्वव्यापी अंतर्यामी है। जो ईश्वर परमात्मा को ऐसा नहीं मानेगा तो अंतर्यामी ईश्वर परमात्मा असत जड़ दुख परिचिन सिद्ध होगा। अगर हम उसको ऐसे नहीं मानते कि वो अंतर्यामी देवता कण कण में व्यापक है, वही इन सब जड़ वस्तुओं को चला रहा है, तो फिर उल्टा विपरीत हो जाएगा ना। तो हमने परमात्मा को भी कैसा मान लिया, सत्य जड़ दुख रूप मान लिया। और ऐसा परमात्मा का स्वरूप किसी शास्त्र तथा विद्वानों को मंजूर नहीं है ना। विद्वान लोग नहीं कहते हैं कि परमात्मा ऐसे है, ना किसी शास्त्र ने कहा है आज तक। इस हेतु पूर्वोत्तक सतचित आनंद अंतर्यामी सर्वव्यापक इस बुद्धि आदिक सर्वनाम रूप दृश्य का दृष्टा साक्षी चैतन्य ही है साक्षी चैतन्य। जितना भी ये नाम रूप जगत है सारा वही हमें जन्मा रहा है, नहीं तो हम जानते कैसे। इस साक्षी चैतन्य से भिन्न देह से लेकर माया पर्यंत कार्य कारण रूप दृश्य प्रपंच में उपरोक्त कोई भी गुण घटा नहीं। माया के अंदर सच्चित आनंद वाला कोई गुण है? नहीं है। वो असत्य जड़ है, दुख रूप है, क्योंकि एक जैसी नहीं रहती, बदल रही है ना। और इस माया का हमने अच्छे से उपभोग किया है और हमें पता है कि हमें दुख ही प्राप्त हुआ है वहाँ से, है ना, तभी तो हम इधर मुड़े हैं। इस पिंड ब्रह्मांड में खोज देखो, पूर्वोत्तक विशेषण ओतक परमात्मा को इस नाम रूप दृश्य ब्रह्मांड से बाहर मानोगे तो परमात्मा के विषय सर्वव्यापकता सर्व अंतर्यामिता सिद्ध न होगी। अगर हम उसको व्यापक नहीं मानते ना, परिच्छिन्न एक देश काल वाला मानते हैं, तो ये सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जबकि वही आधार है, वही कील है, उस कील में से ही सारी सृष्टि चल रही है। उस कील ने इन सब को पकड़ा हुआ है, पूरी सृष्टि को, चाहे वो इधर भारत के अंदर है चाहे बाहर विदेशों में है। कितना सूक्ष्म है, कितना व्यापक है। इसलिए हम कहते हैं उसने कोई भेदभाव नहीं किया, उसने खंड खंड नहीं किया, उसके लिए एक है, चाहे भारत है चाहे विदेश है, उसके लिए अलग अलग नहीं है। वो अपना काम करवा रहा है। सूरज का काम है प्रकाश देना, प्रकाशित करना, वो वैसे ही कर रहा है। अब देखो उस परमात्मा ने कितना अच्छा विभाजन कर दिया, है ना। जो इंडिया का टाइम है, जो यूएसए बाहर उधर का टाइम है, कैसे दिन रात बना दिया। उसने तो सब जगह प्रकाशित करना है। कितना सुंदर उसने विभाजन किया, कितनी सुंदर उसकी परिक्रमा हो रही है। माया तो साथ साथ चलती है, भगवान के साथ है। अब देखो साथ के साथ माया भी आ गया, है ना। तो परमात्मा जहाँ होगा माया वहाँ होगी। गुजारा नहीं है, अगर वो माया ना होती, है ना, तो ये सोता कैसे? हाँ होता, फिर वही बात है ना। अब देखो हम ये सारे जो ज्ञान ले रहे हैं, हम कैसे ले रहे हैं? माया के साथ ही ले रहे हैं, है ना।
माया मतलब तंग करने वाली नहीं है। माया का प्रभाव पड़े तभी तो योग्य है ना। माया का प्रभाव वो तो अपना छोड़ती है प्रभाव, है ना, पर हम निकले वहाँ से। परमात्मा ने स्वतंत्र इसलिए किया मनुष्य को कि वो माया से अपना बचाव करके निकल कर मेरी तरफ आए। अब जिसको ये विषय सुहाने लग गए, विषयों में भोग अच्छे लगने लग गए, मरे फिर वो, उसने भी तो चयन रखा। जैसे कृष्ण भगवान ने खुद बुलाया था, जैसे उनको दान किया ना माया, माया को बुलाना पड़ेगा, राक्षसों को दान किया माया, तो माया ने भगवान का साथ दिया ना, है ना, दिया ना। तो माया तो दे रही है, साथ दे रही है, पर हम माया की तरफ ना आकर्षित हो जाए ना। हमारा आकर्षण कहाँ रहे? अपने कृष्ण की तरफ, है ना, जो कृष्ण से हम आकर्षित हों, अपने स्वरूप की तरफ रहे और माया की तरफ ना हो हमारा आकर्षण। पर उल्टा हो गया ना। अब जैसे हम डंगर छोड़ देते हैं, वापस आमदन की कहनी आमदे, है ना, इनमें परमात्मा ने आपको छोड़ दिता है भी ऐसा वापस अपने घर आमदू या बाहर भोगा में निकल दो। अब भोगों में निकलते हैं तो फिर रोते हैं, मरते हैं। अंत तो यही है, आना यही पड़ेगा, चाहे अभी आ जाए या 20 जन्म या 10 सालों के बाद आ जाए, आना तो हमें यही पड़ेगा, है ना। अब यही बात वो कह रही हैं भी अगर हम परमात्मा को परिच्छिन्न मान लेंगे, उसको सर्वव्यापक नहीं मानेंगे, तो ये सिद्ध नहीं होगी, उसकी अंतर्यामिता सिद्ध नहीं होगी। जो सर्व जड़ पदार्थों का नियमन करता है सोई चैतन्य परमात्मा है, अन्य नहीं। अब कोई तो शक्ति है जिसने बांध रखा है इस संसार को, है वो, कुछ पावर तो है ना। अब वो पावर को हमने परमात्मा का नाम दे दिया, उसको हमने ईश्वर का नाम दे दिया। अच्छा, वो पावर बाहर भी है, वो पावर इधर भी है। हमें कौन बता रहा है? भूख लगी है, प्यास लगी है, बस अब और खाना नहीं चाहिए, तृप्त हो गया, है ना। आज मेरे मन में ये आ रहा है। अब जैसे वो बाहर ऐसे वो अंदर, वो आकाशवत सूक्ष्म है, तभी उसको भूताकाश कहा, है ना। इन भूतों के अंदर है वो आकाश। जब चैतन्य परमात्मा ब्रह्मांड से बाहर हुआ तो यह सर्व जड़ पदार्थ चेष्टा कैसे करेंगे? फिर तो कोई चेष्टा ही नहीं कर सकता अगर उस परमात्मा को हम बाहर कर दें, इस ब्रह्मांड से बाहर कर दें। किंतु नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष विरोध होगा। फिर हम किसको मानेंगे, है ना। प्रत्यक्ष विरोध जो हमने किया, फिर तो हम रावण बन गए। रावण कितना ज्ञानी था, पंडित था, है ना। तो फिर भी उसका अहंकार था ना, वो अहंकार, वो अपने आप को ही मानने लग गया कि मैं ही हूँ, तो विरोध हुआ ना उस परमात्मा का। अब जब ये विरोध होने लग जाएगा तो फिर तो बस कुछ बचना ही नहीं रहा। फिर तो आपस में मार कुटाई होती रहेगी। चैतन्य बिना जड़ की चेष्टा फिर कैसे होगी? सारग्राही को अग्रह नहीं होता। सारग्राही जो मतलब थोड़ा सा उसको समझाओ और समझ जाए, है ना। जैसे तेल की बूंद पानी में पड़ते ही फैल जाती है, एक बूंद होती है, ऐसी सारग्राही वो होता है जिसको थोड़ा सा हमने समझाया, खाली इशारा दिया तो वो सीधा ही पहुंच गया, अपने आप पर पहुंच गया। वो जिस वस्तु में वेद ओतक पूर्वोतक सच्चित अनंत आदिक विशेषण घटेंगे, सोई परमात्मा का स्वरूप सर्व को मानना योग्य है। कहते हैं जिसके अंदर सच्चित आनंद विशेषण घटेंगे। अब देखो, सच्चित आनंद विशेषण किसके अंदर घटते हैं? स्वरूप में घटते हैं, है ना। वो साक्षी, एक तो ये पिंड में, एक ब्रह्मांड में,
बस इन दो चीज़ों में ही घटते हैं ये सच्चिदानंद। अच्छा, जिनके अंदर ये घटेंगे उसको परमात्मा मानना पड़ेगा। वेदों ने, श्रुतियों ने यही कहा है। अब देखो, दो चीज़ों के अंदर बोला, एक ब्रह्मांड, एक ये पिंड। कहा कि उसको परमात्मा मानना पड़ेगा। फिर इधर परमात्मा मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? ये परमात्मा किवें थी सकता है? दृढ़ता नहीं है, और साथ में अपने कर्मों का लेखा जोखा में स्वयं को पता है ना। अपन जो कर्म कितनी बैठे होंदू ला लगता है ना भी परमात्मा में किवें थी सकती है, मैं तो जीव हाँ। अगर हमारे कर्म ही सुधर जाए फिर तो मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तो अपने मैं भी परमात्मा हूँ, मैं भी वो बना रहा हूँ जगत। मैं चाहे स्वप्न के अंदर बना देता हूँ, बनाता तो हूँ, उसने बाहर बनाया, मैंने अपना जगत स्वप्न में बनाया। तो जैसे वो कर रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं भी परमात्मा हुआ। परमात्मा मतलब परमात्मा। अब जो परमात्मा होगी किसी का बुरा नहीं चाहेगी, न मन से न तन से, है ना। उसका व्यवहार के लिए डांटना पड़ेगा या कठोरपना दिखाना पड़ेगा, वो अलग है। पर मन उसका कैसे होगा? एकदम शांत दयालु होगा मन उसका। मन से वो किसी के लिए गलत नहीं करेगा। अब वो कह रही हैं कि अगर चैतन्य बिना जड़ की चेष्टा कैसे होगी? सारग्राही को आग्रह नहीं होता। जिस वस्तु में वेदोक्त पूर्वोक्त सच्चित आनंद आदि विशेषण घटेंगे, सोई परमात्मा का स्वरूप सर्व को मानना योग्य है। आत्मा से व अन्य से भाईचारा नहीं होता। अब देखो, अब वो कह रहे हैं वो जिसके अंदर है ना ये सच्चित आनंद वाला गुण घटेगा तो उसको परमात्मा मानना जरूरी है ना, वही योग्य है। कहते हैं उसका आत्मा के साथ कोई ढेर रिश्ता कहनी भी वो हुंदा फेवर करदा पे भी हमको आत्मा को ऐसा परमात्मा मनो, है ना। कोई उसके साथ कोई भाईचारा नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, दूसरे को मैं ना मानूं, है ना। उस आत्मा को परमात्मा मान लूं। आत्मा से व अन्य से भाईचारा नहीं, किंतु सरल बुद्धि से वस्तु निर्णय करनी चाहिए। कहते सरल बुद्धि से, विचार से हमें निर्णय लेना चाहिए। अगर हम भेदभाव रख के लेंगे ना निर्णय तो काम नहीं बनेगा। सरल बुद्धि के साथ, सरल नहीं बनना ही तो मुश्किल है ना। सरल नहीं बन पाते। अगर सरल बन जाए तो फिर काम तो बनना पड़ा है हमारा, फिर टाइम थोड़ी लगेगा। इससे विवाद को छोड़ के न्याय रीति से पूर्वोत्तक विशेषण साक्षी चैतन्य आत्मा में ही ये घटेंगे, अन्य में नहीं। ये जितने भी विशेषण हैं ये उस साक्षी आत्मा में ही घटेंगे, किसी अन्य में नहीं घटेंगे, है ना। तो उन्होंने पहले कह दिया भी हूँ आत्मा नाल मेरा कोई विशेष राग कहनी जो मैं उनको परमात्मा सिद्ध करन ते तुलिया बैठा। लक्षण ये घटे न होंदे विच, है ना। जिसमें भी ये लक्षण घट जाएंगे वही आत्मा, वही परमात्मा हो जाएगा। लक्षण तो घटे ना पहले उनके अंदर। ओ